नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवाणी। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसको कि रोज आए दिन जब मन हो दिन रात एक जो फरमान आ जाता है, उसको लेके जो शिक्षकों में असंतोष कह लीजिए या जो कह लीजिए, इससे ये भी कहा जा रहा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, क्योंकि शिक्षकों को आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है। वो हमेशा लगे रहते, दौड़ते ही रहते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया कि एक शिक्षिका को रात में बिताना पड़ा था, रात स्कूल में बिताना पड़ता। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई मजबूरी थी या उनको कोई दिक्कत थी, वो इतने गुस्से से भर गई कि वो बगल में घर होते हुए वो घर नहीं गए। तो ये तो एक उदाहरण था। तो इन सब को लेके कि आखिर ये जो नए प्रयोग हो रहे हैं, जो शिक्षा विभाग में किए जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से दो एक्सपर्ट जो कि एडुकेटर हैं, वहां पे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को तैयारी कराते हैं। एक है राज आर्या जी और राकेश आर सिंह जी, दोनों हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। इन्हीं दोनों के साथ हम चर्चा करेंगे कि ये जो नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग में, इनका असर कैसा रहेगा, क्या पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं राज आर्या जी से। राज जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार। और आपके दर्शक वर्ग को एक बार है कि मेरा प्रणाम। और जो भी है कि हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान शिक्षा जो प्रणाली है और वर्तमान जो है कि ये अपॉइंटमेंट चल रहे हैं शिक्षकों की, है ना, तो ये जो है कि बिहार सरकार की ओर से जो है एक बहुत ही अच्छा पहल है। और इसके दूरगामी प्रभाव जो है हमें 4-5 सालों में है कि देखने के लिए मिलेगा, जब है कि बच्चे जो है कि पास आउट होकर करके निकलेंगे। अभी तो है कि सर मैंने 4-5 साल क्यों बोला, इस पे भी मैं बात कर दूं, क्योंकि अभी जो है 9th-10th में बच्चे होंगे या 8 में बच्चे होंगे तो उन पे तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो है कि 5-6 में जो बच्चे हैं ना, वो जब है कि इन शिक्षकों से जब पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो इनके रिजल्ट बेहतर दिखेंगे। और जिस तरह से जो है कि बाहर में जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो कहीं ना कहीं जो है कि उनके लेवल पे जो है कि ये आकर के खड़ा होगा। तो हम लोग इसी तरह से जो है कि अगर बिहार सरकार की बात किया जाए, उनकी पॉलिसियों की बात की जाए, खासतौर पर जो है कि आपने पहला चरण में जो है कि करीब करीब जो है कि 1,78,000 शिक्षकों की बहाली देखे, दूसरे चरण में जो है 1,20,000 शिक्षकों की बहाली देखे। तो यहाँ पे जो है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो है कि मल्टी टैलेंटेड है और मल्टी डिसिप्लिनरी है ना। और जहां तक शिक्षकों की बात की जाती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चौपट में चला गया था। आए दिन जो है कि वीडियो वायरल होते थे, आए दिन जो है कि तमाम एग्जाम सेंटर पे जो है कि आपने देखा होगा कि गार्जियन जो है कि छतों पे चढ़ते हुए लटकते हुए नजर आ रहे थे। बिहार की इमेज जो खराब हो रही थी, वो कहीं ना कहीं सुधरने वाली है। और इस तरह से जो है कि अगर बात किया जाए इधर खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट में जो महिलाओं का है ना, तो कुछ समस्याएं जो है कि महिलाओं का है, उस पर जो है कि हमें गौर करना चाहिए। जैसे कि उनकी नियुक्ति जो है कि आज ही मैं बात कर रहा था ये महिला अभ्यर्थी से जो है कि ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो उन्होंने कहा कि सर है कि हम लोगों को दिक्कत ये है कि बहुत दूर तक के जो है कि हमें भेज दिया जा रहा है, फैमिली से जो है कि हम अलग हो जा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, शादीशुदा लाइफ है, तो ये तमाम चीजें। तो दूसरी ओर जो है कि कहीं ना कहीं कि हमारी जो मानना है कि अगर आप शिक्षक है ना, तो आप एग्जाम एक ये आदर्श के तौर पे जो है कि देखे जाएंगे, तो सीधी सी बात है, ये छोटी मोटी परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, है ना। तो इस तरह से जो है कि हम लोग इसको तो इस पर हम क्रमवार आएंगे इस मुद्दे पर। राकेश जी, तो राज आर्या साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो ये जो भी स्टेप्स लिए स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि आपको भी इस पर ऐतराज नहीं होगा कि ठीक है जो भी कदम लिए जा रहे, लेकिन इससे परेशानियां भी हो रही हैं, इसको लेके क्या कह रहे जी। जो भी कदम कहीं भी वैकेंसी, किसी स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो वो तो एक अच्छी पहल है कि रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी आ रही है, आप बहालियां ले रहे हैं, जॉब भी ज्वाइन भी करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये इससे सकारात्मक असर पड़ेगा, बच्चे और शिक्षकों का अनुपात घटेगा, उनके ऊपर बच्चे और शिक्षकों का जो अनुपात होना चाहिए उस रेशियो के नजदीक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है। यहाँ बातें ये इसकी नहीं हो रही है ना, बातें ये तो सारे लोग इसके पक्ष में है, बिहार के हर एक व्यक्ति शिक्षक भी इसके पक्ष में है, लेकिन इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है कि आप 6 घंटे जब निजी स्कूल, केवीएस स्कूल, नवोदय स्कूल
और भारत के अलग अलग राज्यों के सारे स्कूलों की टाइमिंग को आप देखिए और बिहार के स्कूल की जो टाइमिंग नई टाइमिंग आई है उसको देखिए, तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि बहाली के साथ साथ शिक्षक को एक 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 तरीके से अलग दुनिया का जीव की तरह समझा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। और ये आदेश जो आ रहे हैं तो वो आदेश ये नहीं आ रहा है कि आप पढ़ाएं, साथ में जोड़े जा रहे हैं कि वेतन कट जाएंगे, निलंबन हो जाएगा, आप 5 मिनट लेट आए तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कहीं न कहीं एक डर और एक इनसिक्योरिटी की माहौल, और साथ ही साथ शिक्षकों को आवाज उठाने पे, बोलने पे आप प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। तो यानी शिक्षक अपनी बात नहीं रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं रख सकते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया, न्यूज चैनल या पत्रकार के समक्ष बोल नहीं सकते हैं, और आप अपनी कहीं भी बोले तो वो कहीं के विरुद्ध माना जाएगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप साथ-साथ ये भी तो देखिएगा कि बिहार में कितने स्कूल है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कितने स्कूल है जहाँ पर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांव में आप भेज दिए महिला टीचर को, सबसे अच्छी बात है, महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी जॉब करने के लिए? कोई अंडमान निकोबार चला जाता है तो यहाँ क्यों नहीं जाएंगी? लेकिन गांव छोटी-छोटी जो सुविधाएं होती हैं, बेंच है कि नहीं, क्लासरूम है कि नहीं, आपको देखना होगा 9th 10th और 11th 12th आपने कर दिया उत्क्रमित, तो उसमें बेंच है कि नहीं, क्लासेस बढ़ाई गई है कि नहीं बढ़ाई गई है, वॉशरूम है कि नहीं, सफाई की सुविधा नहीं है कि नहीं। महिलाओं के लिए सफाई सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राज आर्या साहब और आप लोग सबको जानकारी होनी चाहिए कि काफी है, और ये इसकी बातें नहीं हो। इसीलिए मेरे ख्याल से ये टीचरों को बोलने पर, सोशल मीडिया में फोटो डालने पर शायद इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है कि गांव में जिन्हें स्कूल भेजा गया वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल मीडिया पर ना आए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बाहर नहीं आए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल न खुले, सारी तैयारी की पोल न खुले। क्योंकि अभी के बहुत सारे स्कूल हैं, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में तीन क्लास के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, कई बच्चे को एक ही क्लास में, 3 छोटा रूम है उसी में 3 क्लास के बच्चे बैठ जाते हैं। तो ये भी एक समस्या, एक इश्यू है। कहीं न कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए भी रोज नए आदेश आ रहे हैं, ताकि नैरेटिव बना रहे अलग, मीडिया में चर्चा का बिंदु अलग बना रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी बात है कि शिक्षक की बहाली कोई परेशानी नहीं, कोई छोटी-मोटी परेशानी नहीं है। आप 9 बजे से 5 बजे तक कर दिए, 9 से 3:30 करते, और हम तो पहले भी बोल रहे हैं कि 2:30 से 3:30 आप मिशन तक चले आते। लेकिन आप 9 से 5 का मतलब हुआ कि 8 बजे घर से टीचर निकल रहे हैं और घर आ रहे हैं 6 बजे, या कहीं आ रहे हैं 7 बजे घर। तो एक तो ये समस्या है। एक शगुफा छोड़ा गया कि आप 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दायरे में, तो इतने किलोमीटर के दायरे में कौन सा गांव है जहां पर कि भाड़ा लगाने के लिए, रेंट लगाने के लिए घर बनाया जाता है? पुरुष तो 1 रूम लेकर रह जाएंगे, महिलाएं कैसे रहेंगी? वहां पर तो प्रॉपर में बाथरूम नहीं रहता, प्रॉपर में फ्रेश रूम, कैसे कैसे महिलाएं रहेंगी? आप पहले आवास दे देते। एक और तरीका है, आप पहले आवास दे देते, आवासीय सुविधाएं दे देते, सारे सरकारी स्कूल को आवासीय बना दीजिए, किसी शिक्षक को परेशानी नहीं। मैंने कई शिक्षकों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर आवासीय बना दिया जाए तो हम स्कूल में रहेंगे, कहाँ कहाँ परेशानी है? आप सब कुछ कर दीजिए, तब टाइमिंग 5 बजे कर दीजिए, रात में भी तो 2 घंटा 1 घंटा जाके वो गार्डिंग कर लेंगे। लेकिन ये कहीं के मेरा ख्याल है स्पष्ट है कि हाँ हाँ, जी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हमको उसके पहले अच्छी जो बात है। साधन हमारे पास, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी मजबूत करना चाहिए, और शिक्षकों के को वो फैसले लेने चाहिए जो शिक्षकों के हित में हो, जो शिक्षकों को सुकून दे सके, उनका टेंशन ना बढ़ाए। तो राज आर्या जी क्या मैं कहेंगे पढ़ाता आप इस पे? हूँ, मैं अपनी बात जी, बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। अगर 4 घंटा 5 घंटा लगातार मैंने कक्षा ले लिया, तो 4 5 6 घंटा कक्षा लेने के बाद शरीर और माइंड में, मस्तिष्क रूप से इतना थक जाते हैं टीचर कि फिर वो आगे क्लास लेने लायक नहीं रहते। अगर वो जबरदस्ती क्लास लेते भी हैं 7वां घंटा 6ठा घंटा में, तो वो समझिए कि वो क्लास जो पहला दूसरा तीसरा घंटा चौथा घंटा में जितना फ्रेश मूड रहता है, वो लास्ट में फ्रेश मूड भी नहीं रहता, लगता है कि जैसे मन मसोस के आदमी क्लास लेता है। तो गुणवत्ता की मैं बात कर रहा हूँ। टीचर कैसे टीचर होते हैं? अध्ययन और अध्यापन, हम पढ़ा रहे हैं, अध्यापन काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही शिक्षक अध्ययन भी करेंगे ना। 9th 10th के शिक्षक है, साइंस के हैं, मैथ के हैं, नित्य अपडेट रहने के लिए कुछ कुछ पढ़ना भी है। आप थक हार के 7 बजे घर आइएगा, खा पी के सोइएगा। पुरुष के साथ अलग परेशानी है, महिला और पुरुष अभी बराबर नहीं हुए हैं। अभी महिलाएं जब घर आती है, घर में बच्चे हैं, उनके सारे चीजें हैं, तो निश्चित रूप से वो सो जाएंगे। तो आप यह बताइए कि वो कैसे अपने को अपडेट रखेंगे, मानसिक रूप से कैसे थकान से बाहर आएंगे? और साथ ही हर चीज में टीचर को दोष, हर चीज में वेतन काटने की धमकी, हर चीज में निलंबन की धमकी, हर चीज में नोटिफिकेशन की बात। ग्रामीण भी शिक्षक को दोष, फोटो वीडियो बनाते हैं।
टोला सेवक भी शिक्षा का निगरानी कर रहे हैं, ऊपर से भी दबाव, नीचे से भी दबाव, उधर ग्रामीण से भी दबाव, जॉब इनसिक्योरिटी के माहौल, इस तरह के माहौल में शिक्षक सामने से कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, निलंबन हो सकता है, नोटिफिकेशन जा सकता है, वेतन कट सकता है। तो शिक्षक शांत है, और शिक्षक को जॉब करना है, उसी जॉब से उनकी परिवार का पेट पलेगा, परिवार की जरूरतें पूरी होगी, तो चुपचाप वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दूरगामी इसका असर यह पड़ेगा निकट भविष्य में, गुणवत्ता गिरेगी शिक्षकों की, और शिक्षकों की अगर गुणवत्ता गिरती है, क्वालिटी, तो उसका असर शिक्षा पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा, किसी स्टेट में अगर ऐसा अगर ये लॉजिकल है, तो मेरा इतना कहना है कि ये झारखंड में क्यों फिर 9 से 3 कर दिया गया? केवीएस का क्यों टाइमिंग है, नवोदय का क्यों टाइमिंग है, मिशनरी स्कूल का क्यों टाइमिंग है, सैनिक स्कूल का क्यों टाइमिंग है, नेटरहाट का क्यों टाइमिंग है? तो कहने, और दूसरे स्टेट में भी टाइमिंग को देख लीजिए। सर जवाब दीजिए। सर है कि देखिए, अभी इतना जल्द है कि हमें ये सोच लेना कि समस्याएं हैं, तो वाकई तत्कालिक क्षण में जो है कि समस्याएं दिखेगी। सरकार उसके लिए है कि प्रयास कर रही है, बेहतर प्रयास कर रही है। और रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो सर अभी मैं भी मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जो है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो है कि अभी वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन है कि जब आप ये जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जैसे ही आपकी नियुक्ति होती है, तो आप एक शपथ पत्र जो है कि आप वहां पे भरते हैं। उसमें जो है कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपॉइंट किया जा सकता है, और आप उस पर यस लिखते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो सीधी सी बात है कि आप जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है कि 14 साल जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्क किया हूं, और वहां पे जो है कि जो मेरी व्यवस्था थी, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 5 मिनट्स अगर लेट हूं तो मुझे अब्सेंटी दिया जाता था। पूरे दिन जो है आप अब्सेंट हैं, अगर नहीं आते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइम से आना होगा, टाइम से जाना होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि महिलाएं, आपने कहा कि महिला और पुरुष जो है कि आपको अभी भी बराबर नहीं हुए हैं। सर जहां तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट जो है सैलरी दोनों को बराबर दे रही है, तो वर्क जो है कि आपको दोनों को बराबर ही करना होगा, ये तो आप तय मान लीजिए। आप ये केवल महिला कार्ड खेल कर करके ये नहीं कर सकते कि आप जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, या फिर आपके घर वगैरह है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि चीजें जो है कि महिलाओं को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन महिलाओं को भी परिपक्व होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो है कि आप सरकार के अधीन जो ड्यूटी कर रहे हैं, और सरकार के अधीन ड्यूटी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये जो है कि अब आपका पर्सनल लाइफ नहीं रहा, आप सार्वजनिक लाइफ में है, और सार्वजनिक लाइफ को आपको मेंटेन करना होगा। जैसा कि हम लोग है कि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो भी हम इन बातों को रखते हैं कि चीजें देखो, जब तक है कि आप फ्री हैं तभी तक के, जब तक आप स्टूडेंट्स हैं। जैसे ही आप ये जॉब में आते हैं, तो है आपकी जो टाइम टेबल है वो सरकार के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो ये रही बात। दूसरी बात जो है कि आपने कहा कि अदर स्टेट की, तो सर है कि मेरे पास जो अनुभव है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, बिहार से शुरू हुई है, यूपी में हुई है, और दिल्ली में हुई है ना। मैं 3 स्टेट में जो है कि मेरी स्टडी हो चुकी है। मैं तीनों स्टेट को जो है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। जहां तक रही टाइमिंग की बात की सर, 9 बजे से, तो सर ऑफिशियल टाइमिंग अगर बात किया जाए तो 6 से 9 ही होते हैं, 9 से 6 ही होते हैं। 5 बजे तक के जो छुट्टी दे रही गवर्नमेंट, आप जो है कि 1 घंटे आपको आने में जाने में लगेगा, तो ये तो नॉर्मल बात है, ये तो टर्म एंड कंडीशन है जो है कि आपने ऑलरेडी साइन किया, सरकार आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद जो है कि सर आपने एक अच्छी बात कहा कि गवर्नमेंट जो है कि आपको नोटिफिकेशन दे देती है कि आप जो है कि अनुपस्थित होंगे तो है कि आपकी सैलरी कटेगी। सर मैं अपने अनुभव को मैंने इसकी बात नहीं की राजा रियाज सर, मैंने इसकी बात नहीं की। जो आप कर रहे हैं मेरे कहने से बिल्कुल अलग जा रहे हैं आप। मैंने वो बात नहीं कि मान उपस्थित रहते हैं तो सैलरी कटेगी। आप सारे प्रावधानों में टीचर को दंड दे रहे हैं, और बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे उसके लिए भी टीचर को दंड, तो बच्चे को क्या करे, हंटर मार के घर से खींच के लाएंगे? नहीं, बहुत परेशानियां जो वो बेसिकली जमीन पे जो परेशानियां हो रही है। और यूपी में 9 से 5 नहीं है टाइमिंग, और आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बच्चे रहते हैं और जब वो अलग चीज होती है। यहाँ पर झारखंड में भी 9 से 3 है। केवीएस का स्कूल की बात करें, दिल्ली की जो स्कूल है वहां पर कितनी टाइमिंग है ये आप बात हमको बताएं। स्कूल की टाइमिंग क्या 9 से 5 है वहां, ये बताएं। 9 से 5 का मतलब 8 बजे घर से निकलना और जाके 7 बजे 6 बजे लौटना।
और बिहार के ग्रामीण स्थितियों, ग्रामीण रूरल एरिया के सड़क और परिवहन और सारी चीजों से आप भी वाकिफ हैं। और आवास की सुविधाएं नहीं है तो सड़क पर रहेंगे। अभी टीआरई 2 की रिजल्ट आई है, अभी कहा गया है कि आप बैगन बैगे जाएं और अपने आवासीय खर्च पे आपको जहां भेजा जाएगा जा रहे, वहां रहने की सुविधा नहीं है। तो ये ठंड के दिन में खेत पर वो बिताएंगे समय। जब टीआरई 1 में आवासीय आवास दिया गया तो टीआरई 2 में क्यों नहीं आवास दिया गया? आप 15 दिन को ट्रेनिंग के लिए उन्हें आवासीय सुविधा भी दीजिए, आप उन पर लाद दिए और टाइम भी नहीं दे। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये नहीं कहा कि सरकार की मंशा सही है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट करने का तरीका पर मैंने सवाल उठाया है। इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है वो तानाशाही है। और यूपी में भी आप बताएं कि कितने बजे टाइमिंग है? क्या 9 से 5 टाइमिंग है? 9 से 5 टाइमिंग है यूपी में। आप 3 स्टेटों में जहां आपने पहला से लेकर 10th तक की पढ़ाई की है, क्या वहां 9 से 5 टाइमिंग थी? मैंने भी पढ़ाई की है, 10 साढ़े 10 बजे से 4 बजे स्कूल लगते थे, खाना पीना खाकर टीचर भी निकलते थे, हम लोग भी निकलते थे। और मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया है, 1 to 10 तक कोई ट्यूशन नहीं लिया है। और जाके 11th 12th में जाके कुछ ट्यूशन लिया। और सरकारी स्कूल के जो टीचर ने मुझे पढ़ाया, कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था डाउनफॉल नहीं थी। जो मुझे शिक्षकों ने पढ़ाया है, मैं अगर अपनी बात करूं तो उन्हीं शिक्षकों की पढ़ाई के बदौलत मैं यहां तक हूं। तो ये ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में, चाहे अधिकारी के विभाग हो, पुलिस विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, चाहे लेक्चरशिप का विभाग हो। तो सबसे ज्यादा तो सुधार की जरूरत यूनिवर्सिटी में ही है। बिहार के यूनिवर्सिटी में तो किस तरीके से लेक्चरर पढ़ाते हैं, किस तरीके से टाइमिंग का लैप्स होता है, और ट्यूशन यूनिवर्सिटी छोड़ के लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, साइड से जाके क्लास आवर में जाके कोचिंग की क्लासेस लेते हैं। तो ये भी सत्य है। तो वो बातें, मैं यूनिवर्सिटी की बात, हमारा फोकस है कि 1 to 5 में बच्चे पढ़ते हैं, 9 से 5 बच्चे मिशन 10 के बाद घर आए 6, वो फिजिकल कब करेंगे? क्या मिशन के बच्चे का वो बराबरी कर सकेंगे? केवीएस का बराबरी कर सकेंगे? तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चे, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, ओबीसी तबके के, निचले तबके के बच्चे आ रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर आ रहे हैं, तो उन्हें खेलना नहीं चाहिए, उन्हें कूदना नहीं चाहिए? और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ लगता है। या टाइमिंग की बात मैंने किया, उनका सक्रियता मैंने नहीं कहा कि ये चीज। एक चीज मैं भी कहूंगा, राज जी आप ये बताइए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, इस पे ना मुझे आपत्ति है ना राकेश जी को आपत्ति, हम लोग करेंगे, हाँ ठीक है, ये नौकरियां आ रही है तो लोगों के लिए बढ़िया बात है। अब जैसे आप देखिए, आप एक स्कूल में लाउड स्पीकर से प्रचार किया जा रहा है कि आपको जो है कोचिंग के लिए आना पड़ेगा। आप कोचिंग के लिए मैंडेटरी नहीं, उपस्थिति के लिए, पर वो जो वीडियो वायरल हुई थी, 75% प्रेजेंटेशन के लिए टीचर, हेडमास्टर गला में माइक लगा के, वो दूसरा, नहीं राकेश जी, वो दूसरा है। अच्छा, ये क्या है कि +2 वालों के लिए, जो 10th कर चुके, 11th और +2 उनको कोचिंग आना पड़ेगा। मैं एक बात बताइए, हाँ, मैं भी मेरा भी संज्ञान गया है इस पे मैं भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मैं अपने बच्चे को बेहतर इंतजाम दे सकता हूँ, उसको अच्छी जगह पढ़वा सकता हूँ, और अभी जबकि स्कूलों में कुछ भी हो जाए, अभी उस तरह के इंतजाम नहीं है, तो आप मुझे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को भेजूं? आपका एक स्कूल आवर था, वो मैंने पूरा करवा लिया अपने बच्चे से, ठीक है, स्कूल गया, वो पढ़ के आ गया। लेकिन आप मुझे कि नहीं आएंगे, उसमें ये कंडीशन है, जो अनाउंस कर रहा है आदमी, ये कंडीशन है कि अगर आप नहीं आएंगे तो उसको एग्जाम नहीं देने देंगे। प्लीज रिपीट करें चंदन जी, वो क्या है कि एक्स्ट्रा जो मैंने 11-12 के लिए जो एक्स्ट्रा कोचिंग होगा, क्लास आवर खत्म हो गया, उसके बाद कोचिंग में जबरदस्ती आना है। आपको आना ही आना है, नहीं आएंगे तो आपको सेंटअप स्टूडेंट्स हैं उनको आना, या नहीं आएंगे। हाँ, एक सेकेंड राज जी, तो मैं पूरा कर लेता। तो नहीं आएंगे आप, तो आपको वो एग्जाम नहीं देने देंगे, वो फाइनल वाला। तो ये तो भाई जबरदस्ती है ना। मैं कह रहा हूँ, देखिए, ये तो सर मैं इसको थोड़ा सा करना चाहूंगा। हाँ, इस पे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर कि बात किया जाए कि गवर्नमेंट की मंशा की, पहले हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। क्या गवर्नमेंट वाकई तानाशाही कर रही है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट थोड़ी तानाशाही कर रही है। हमारे जो लिटरेसी रेट, गवर्नमेंट तानाशाही थोड़ी न कर रही है, वो तो एक अफसर तानाशाही कर रहे हैं। अब मैं उस पे ही आ रहा हूँ सर, है ना, उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि और ये तानाशाही भी नहीं है, ये तानाशाही नहीं, उसका फितूर है। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफा फैसला, आप 1 महीना के अंदर में टीचर को पैनिक बना दिए,
शिक्षक का सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षक के लिए आप कभी कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी कोई शब्द का, कभी बोलते हैं कि आप नियोजित वाले नहीं ना हैं, आप बीपीएससी वाले ना हैं, तो 5 से 10 साल से बहाली क्यों ली सरकार? सरकार की नियोजित शिक्षक की बहाली पर ही पूरी प्रश्न उठा रहे वो। यानी विगत 10 सालों से बिहार की सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही थी, तो ये स्वीकार करे सरकार कि गलत टीचर का आपने बहाली की, सबको बर्खास्त कर दे। तो आप शिक्षक के सम्मान के साथ खिलवाड़, मेरे कहने का मतलब साहब है कि सरकार की मंशा बहाली हो रही है, रोजगार हो रही है, उसके बाद आप एन कैन प्रकरण क्या कर रहे हैं कि पुराने नियोजित टीचर भी बहाली लिए। पुराने नियोजित टीचर का जब जो बीपीएससी टीआरई हुआ तो बहुत लोगों ने जॉब ज्वाइन नहीं किया। आपकी कैसी नीति में विसंगतियां हैं? सीटें खाली रह गई और फिर आप टीआरई 2 में उसको शामिल करिएगा। फिर बहुत सारे लोग हेक्टिक शेड्यूल के कारण बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, तो बहुत सारे लोग जॉब को छोड़कर फिर से वही सीट खाली है। क्या आप एक ही सीट को बार बार रिपीट करिएगा? तो कहीं ना कितनी बहालियां हुई, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो सरकार एन कैन पकड़न मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शेड्यूल लाई है। ये भी मैं जानता हूं कि लंबा दिन नहीं रहेगा, ये 5 बजे वाला शेड्यूल घटेगा, ये मुझे भी पता है, लेकिन कहीं न कहीं ये चर्चा इतनी बड़ी यही है, चीज ये चर्चा इतनी बड़ी है कि इसको हम लोग को चर्चा करने में लगता है पूरा दिन क्या महीना न लग जाए। लेकिन आप राकेश जी का जवाब दें, फिर इसको खत्म करते हैं, हम फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। ये जो देखिए सर, अभी जितने भी सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन आती है, राजी मेरा भी एक सवाल ले लीजिए, इसको मिला के आप जवाब दे दीजिएगा। आप दिल्ली में जगह, बड़े जगह पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाने का काम कर चुके हैं, तो भाई ये काफी आपका परिचय देने के लिए कि यानी कि आप पढ़ाने का काम कर चुके, यानी कि आप पढ़े लिखे और आप जानते हैं कि व्यवस्था कैसे बेहतर होगी। आप एक चीज बताइए, क्या दिल्ली से भी बेहतर पढ़ाई होती है क्या बिहार में? दिल्ली के स्कूल की पढ़ाई जो कि वर्ल्ड लेवल पे जानी जाती, लोग आते हैं। अब उसमें बताइए, वहां टीचर पेरेंट्स मीट कौन सा हर वीक में होता है? अरे हर वीक में वो करे, हर शनिवार को होगा। मंथली ठीक था, अरे आपका खूब मन कर रहा है पेरेंट्स से मिलने का, तो आप जो है 15 दिन में एक दिन कर लीजिए। हर वीक क्या चर्चा करिएगा पेरेंट्स के साथ? इसको भी आप राकेश जी के जब जी मैं कि तमाम बातों को एक साथ है कि मैं ये करता हूँ जी। सर अगर बात किया जाए, सबसे पहली बात हम लोग सभी इस पे एग्री है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, ठीक है। और सर कुछ जगह जो है कि शिक्षकों को भी परेशानी है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। और जैसा है कि राकेश सर ने है कि ऑलरेडी नोटिस करवाया कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है ना। तो सर सबसे पहली बात जो है कि उस पे अंगवानी पे पूरा वीडियो है और लोग काफी उसको सपोर्ट कर रहे हैं हर इशू पे जी। हाँ मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ सर, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो नोटिफिकेशन लाती है ना, पहली बात है कि उसको समझ के लेवल पे लोग अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि आप नहीं आएंगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। सरकार का कह रही है भाई, अरे भाई ये अनाउंस हो रहा है, ये मैंने टीचर काफी पैनिक है। आप पर्सनली शिक्षकों से जब बात कीजिएगा, ऑफ द कैमरा बात कीजिएगा, तो शिक्षक काफी पैनिक है, लेकिन चुपचाप से सह रहे हैं सारे चीजों को। आर्टिकल 19 तो उनके लिए खत्म कर दिया गया है। सर ये अभी जो है देखिए कुछ दिन की समस्या है सर। आपने कहा ना कि नोटिफिकेशन था, ज्वाइनिंग के समय ये नहीं था कि 9 से 5 आपको क्लास करना पड़ेगा। जब फॉर्म भरने के समय ये नोटिफिकेशन नहीं था 9 से 5। हर चीज के लिए पनिशमेंट टीचर को मिलेगा, स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। स्टूडेंट फेल करे तो टीचर पेमेंट, स्टूडेंट कुछ भी करे टीचर को दंड, हर चीज में टीचर को दंड, ये नहीं था उसमें। यही चीज मूल मुद्दा है कि आप या तो मुद्दों से ध्यान बटा रहे हैं, अपनी खामियों को नहीं चाहते कि मीडिया में आए, अपनी खामियां बाहर नहीं है इसके लिए हटा रहे हैं। और ये भी नहीं था कि आर्टिकल 19 आपका निलंबन कर दिया जाएगा। क्या बिहार के शिक्षकों के लिए आर्टिकल 19 निलंबित है? क्या ये नोटिफिकेशन में था? ये चीजें जॉब प्रोफाइल से थोड़ी सी बात कर लूं सर, है ना। मैं पहले जॉब प्रोफाइल से बात कर लूं। और सर जब है कि मुझे याद है कि जब मैं ज्वाइन किया था तो उसमें जो है कि टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, और ये सर मैं बचपन से ही ये चीजों को जानते आया हूँ और समझते आया हूँ कि हमें क्या नहीं। बिहार शिक्षक बाली में एक बात आपको पता होना चाहिए कि टर्म कंडीशन कई बार चेंज हो चुके हैं। जब से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है वैकेंसी, तब से अब तक में बहुत टर्म कंडीशन चेंज हो चुके हैं। सुन लीजिए, है ना। तो वहां ड्यू टू जो है कि जॉब जो है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट पहले जो है कि आपको बता देती है। फिर आप अगर आप सहमत हैं तो आप उस पर साइन कीजिए मेमोरेंडम पे। अगर आप सहमत नहीं है तो आप साइन मत कीजिए, यानी कि जॉब ज्वाइन मत कीजिए। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि जॉब भी ज्वाइन करें
और हम गवर्नमेंट के बताए गए रूल्स को फॉलो ना करें तो सर ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। सरकार जो है कि कहाँ आपको पैसे शिक्षक बोल रहे हैं कि फॉलो नहीं करें? फॉलो करने की बात ही क्या करें? अगर बाकी 29 राज्यों में 9 से 5 टाइमिंग नहीं है तो 29 क्या वो राज्यों गलत कर रहे हैं? 29 राज्यों और की आप यहाँ सरकारें किस तरह से लॉजिकली सही आप बैठा रहे? मेरा तो आप ये दोनों कहना है को कि मैं रोक रहा हूं, लॉजिकली कहाँ से सही आप है? दोनों को रोक रहा हूं। 9 से आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, ये वीडियो सुनिए आप दोनों। नहीं, आप ये वीडियो सुनिए। राज जी आपके जी लिए जी खासकर जो आप कह रहे थे नहीं, ये कहा जी नहीं जी गया, ये सुनिए आप। उपस्थित नहीं होने वाले छात्राओं को बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है एवं उनका अभिभावकों से अनुरोध है कि इसका फायदा जरूर लें। एक अति आवश्यक सूचना, शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वर्ग 10 एवं 12वीं के सेंटर छात्र छात्राओं हेतु बीपीएससी शिक्षकों द्वारा विशेष कोचिंग का संचालन किया जा रहा है, जिसका समय 3 बजे अपराह्न से 5 बजे तक निर्धारित है। कोचिंग में उपस्थित नहीं होने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है एवं उनका अभिभावकों से अनुरोध है कि इसका फायदा जरूर लें। सर मैं इसको देख चुका हूँ और अब बताइए ये राज पहले जी, भी अब मैं तो देखा आपने था साफ इस साफ पे, सुन लिया। इसको मैं हाँ नहीं, इसको मैं आपने ये पहले भी साफ देख साफ सुना ना कि वो कह रहा है कि आपको सम्मिलित नहीं होने दिए। अरे सेंटअप जो हो चुके हैं वो अगले बार एग्जाम देंगे मार्च में फाइनल, आपको उनके मतलब होगा सेल्फ स्टडी करेंगे, जबरदस्ती या पाई जाए तो फंडिंग का भी खेला है। सर ये अगर ये यहाँ पे मैं फ्री संचालन कोचिंग में हो सकता है कोई फंडिंग का खेला हो, फंडिंग का भी सर खेला हो ये सकता है, यही तो समझ रहा मिशन हूँ। दक्ष का फंडिंग का खेला हो सकता है, ये गवर्नमेंट ये भी तो हो द्वारा सकता है। व्यवस्था लाई गई है, वो देर से लाई गई है ना। और सरकार का मंशा ये है कि रिजल्ट बेहतर हो, लेकिन रिजल्ट जो है कि आप गन पॉइंट पे बेहतर नहीं बना सकते। बच्चों को जब है कि आप रिवीजन का टाइम में है तब आप नहीं बुला सकते। सर यहाँ पे मैं डिसएग्री हूँ, है ना। यहाँ पे जो है कि इस फरमान तो चलिए ठीक है, फरमान आता है, ये चलिए बिल्कुल तुगलकी फरमान है। आपके इस डिसएग्रीमेंट से हम लोग एकमत हो गए कि हाँ कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि बिना सोचे समझे लागू किए जा रहे हैं, जिसमें कि सरकार की भी शायद सहमति ना हो। जैसे कि एक उदाहरण ये था। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम फिर ऐसे ही मसलों पे जुड़ते रहेंगे आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार सभी को, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।